वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 19 जनवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? तो श्रीलंका। श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 4 फरवरी को और 4 फरवरी के दिन इसका 75वां स्वतंत्रता दिवस होगा, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का के सहित यह चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा। अब श्रीलंका करेगा तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो दिनेश गुणवर्धनम श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने छात्रों के लिए चलने वाली पढ़ो परदेश योजना को बंद कर दिया है? तो अल्पसंख्यक मंत्रालय ने छात्रों के लिए चल रहे पढ़ो प्रदेश योजना को बंद कर दिया है। यह पढ़ो प्रदेश योजना अल्पसंख्यक छात्रों के लिए था, पढ़ो प्रदेश योजना, जिसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने बंद कर दिया है। तो साथियों बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब कुछ मंत्रालय है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, जैसे ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है। रेल और संचार मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। साथियों भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और कपड़ा मंत्री है पीयूष गोयल। कोयला और खान मंत्री है प्रहलाद जोशी। वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? तो निर्मला सीतारमन है। साथियों भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पुरुषोत्तम डेयरी और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला है। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू है, कानून एवं न्याय मंत्री। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है। और श्रम और रोजगार मंत्री भी भूपेंद्र यादव है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है, जल शक्ति मंत्री साथियों। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुंदरगढ़ के वेद व्यास मंदिर को पुनरुद्धार करने का फैसला लिया है? तो ओडिशा सरकार ने वेद व्यास टेम्पल को फिर से डेवलप करने का फैसला लिया है। और यह है कहाँ? तो सुंदरगढ़ में है यह वेद व्यास टेम्पल। तो साथियों आपके लिए पॉइंट एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कि वेद व्यास मंदिर जो है ये शंख और कोयल नदी के संगम पर स्थित है। तो पूछ देगा आपके एग्जाम में कि वेद व्यास टेम्पल किस नदी के किनारे स्थित है? तो शंख और कोयल नदी के संगम पर स्थित है। अब यह ओडिशा में है, तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल। ओडिशा में राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। साथियों महाराष्ट्र में राज्यसभा और लोकसभा कितना है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ओडिशा में है चिल्का अभ्यारण्य। सिंपली पाल अभ्यारण्य कहाँ है? तो ओडिशा में है। गहिर मठ वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। भितरी कनिका नेशनल पार्क, बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य, नंद कानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व और करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ओडिशा में है साथियों। गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? तो ओडिशा में होता है साथियों। ट्रेन की चपेट में आने वाले हाथियों की मौत को रोकने के लिए हैंगिंग सोलर फेस लगाने की घोषणा ओडिशा ने की है। फुटबॉल फॉर ऑल पहल के लिए ओडिशा ने फीफा के सहयोग से यह शुरू किया है। किसान क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत कहाँ हुई? तो ओडिशा में हुई साथियों। 2023 तक अपने राज्य को झुग्गी मुक्त करने का घोषणा ओडिशा ने किया है।
लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने का घोषणा किया है। और लंपी त्वचा रोग का संबंध किससे है? तो पशु से है साथियों, मवेशियों से है। विजेंट वाहनों की प्रक्रिया को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उड़ीसा बना है। और भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा के राउरकेला में किया गया है साथियों। और यह हॉकी स्टेडियम साथियों है। तो इस बार का जो हॉकी स्टेडियम साथियों, हॉकी जो हो रहा है आपका हॉकी वर्ल्ड कप, वो उड़ीसा में ही हो रहा है। उड़ीसा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में हो रहा है। और एक भुवनेश्वर में स्टेडियम है, कलिंग स्टेडियम, वहीं पे होगा साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस राज्य में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? तो बिहार में 1200 साल पुराने लघु स्तूप की खोज किसने की है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने की है। देखो यह बिहार में कहां पर है? तो नालंदा जिले के नालंदा महाविहार परिसर में इसकी खोज हुई है। कहां? तो नालंदा जिले के नालंदा महाविहार परिसर में इसकी खोज हुई है। और पत्थरों को तराश कर बनाए गए स्तूपों पर बुद्ध की आकृति मिली है साथियों। साथियों बुद्ध, गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ कब था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों। अर्थात आप गौतम बुद्ध के बारे में जो भी जानते हो इसकी जानकारी आपको देनी है कमेंट बॉक्स में। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी खोज की है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके फाउंडर कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और अलेक्जेंडर कनिंघम भी साथियों आपके इसके प्रथम महानिर्देशक थे। इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। और इसके डायरेक्टर जनरल जो थे आपके, वो भी विद्यापति जो थे, जो है आपके, वो वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं भी विद्यापति। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल कौन है? भी विद्यापति। इसकी स्थापना कब हुई? 1861 में। और इसके प्रथम महानिर्देशक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जो जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब बिहार में खोजा गया है। तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के गवर्नर है फागू चौहान। बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। और बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। साथियों 22 मार्च को तो बिहार दिवस मनाया जाता ही है। और कौन सा दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। बिहार में राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा सीट 40 है। साथियों राज्यसभा सीट 16 और लोकसभा सीट 42 यह किस राज्य में है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिम चंपारण में है। और पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बिहार में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य राजगीर में है। और बिहार के मिथिला मकाना को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग मतलब होता है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, अर्थात भौगोलिक संकेत। तो सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया? तो दार्जिलिंग के चाय पत्ती को दिया गया था 2004 में। कब? तो 2004 में। अभी बिहार में साथियों जदली आम जो भागलपुर का है, इसको जीआई टैग दिया गया है। फिर से साथियों आपका शाही लीची जो मुजफ्फरपुर का है, इसको जीआई टैग दिया गया है। सिलाव खाजा बिहार का है, इसको जीआई टैग दिया गया है साथियों। मगही पान को जीआई टैग दिया गया है। मधुबनी चित्रकला को जीआई टैग दिया गया है। हाजीपुर के केले को जीआई टैग दिया गया है। मोक्ष की भूमि को किसे बोलते हैं? तो गया को बोलते हैं। और गया में ही देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हो गया है। और यह रबर डैम कहाँ बना है? तो फल्गु नदी पर बना है। इस बार के बिहार सचिवालय में साथियों यह प्रश्न आया था आपका। भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से किसे जानते हैं? तो भिखारी ठाकुर को जानते हैं। बिहार में हर घर गंगा जल योजना शुरू हुआ है। जातिगत जनगणना कराने वाला भारत का तीसरा राज्य जो बना है वह कौन बना है? तो वह बिहार बना है। पहला कौन सा है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक पारख लॉन्च किया है? तो एनसीईआरटी ने भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक पारख लॉन्च किया है। अब यह है क्या? तो सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश स्थापित करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है साथियों। अब एनसीईआरटी के द्वारा किया गया है। तो एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना हुई थी 1961 को। और इसके प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? तो धर्मेंद्र प्रधान है एनसीईआरटी के प्रेसिडेंट साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस फिल्म को अजंता एलोरा फिल्म समारोह में गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो फिल्म नानेरा को अजंता
एलोरा फिल्म महोत्सव में गोल्डन कैलाश पुरस्कार साथियों मिला है। नानेरा जो है आपका ये राजस्थानी फिल्म है और नानेरा का अर्थ है नाना जी का घर। तो नाना जी के घर पे यह फिल्म आधारित थी और यह राजस्थानी फिल्म है। तो राजस्थान के बारे में आपको साथियों कई बार बताया हूँ। तो आज का आपका टॉपिक है राजस्थान। राजस्थान के बारे में अभी तक आप जो भी जानते हो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी के जैसा एक नया ग्रह खोजा है? तो अमेरिका का है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसे नासा ने विकसित किया था। इसी ने पृथ्वी के जैसा ही एक अन्य ग्रह की खोज की है। तो देखो, सौरमंडल के बाहर स्थित खगोलीय पिंड LHS 475b लगभग पृथ्वी के आकार का है और धरती से लगभग अर्थात पृथ्वी से लगभग 41 प्रकाश वर्ष दूर ऑक्टस तारामंडल में यह स्थित है साथियों। अब देखो, अब नासा का यह जेम्स वेब टेलीस्कोप है जो विश्व का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को और इसके चेयरमैन वर्तमान में है बिल लैनसन। तो साथियों, ये नासा जो है साथियों आपका अमेरिका का स्पेस के लिए कार्य करता है, तो इंडिया के लिए इसरो कार्य करता है। तो अब इसरो के बारे में जो भी जानते हो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब साथियों, पृथ्वी के जैसा ही खोजा है तो जानते हैं पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी ग्रह से आपका कौन कौन सा प्रश्न बनता है। तो देखो, यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है पृथ्वी जिस पर जीवन संभव है। यह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है और आकार में पांचवा ग्रह है। तो साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी है और आकार में पृथ्वी का स्थान क्या है? पांचवा। आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। यह शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है तथा अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है। यह अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ध्रुव के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भूआव अर्थात जियोइड कहते हैं। अर्थात पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो जियोइड है पृथ्वी की आकृति। पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है? तो 71% है, 71% है, इसीलिए इसे नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। इसका घूर्णन काल जो है वह 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का है, जबकि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में इसे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष। तो ये तो साथियों पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है साथियों। अब देखो, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में किया गया है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, वखीरा वन्यजीव अभयारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। अब देखो, किथम झील आगरा में है और इसे रामसर में शामिल किया गया है। साथियों, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। धरा नामक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर यूपी ने विकसित किया। मिशन शक्ति कार्यक्रम महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए शुरू किया गया यूपी में। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान पर कौन आया? तो उत्तर प्रदेश आया। किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत किसने की? तो उत्तर प्रदेश ने की। तो साथियों, ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद और किस स्टेशन के बीच 8वीं वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है? तो सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है साथियों। आज का आपका प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वरुण नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत हुई है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और आपको बताना है कि भारत और अमेरिका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, भारत और फ्रांस के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, और जापान और भारत के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है। साथियों, जर्मनी और भारत के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है और जापान और भारत के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों।
तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।